कृष्ण जी अपने ही जन्मदिन पर क्यों परेशान थे? आइए एक पौराणिक अनसुने किस्से से जानते हैं। एक बार कृष्ण के जन्मदिन पर नृत्य, संगीत और कार्यों के साथ एक महान उत्सव की तैयारी की गई थी। भारी संख्या में लोग जमा हो गए थे, लेकिन कृष्ण घर में ही बैठे रहे, भाग लेने को तैयार नहीं थे। कृष्ण हमेशा किसी भी तरह के उत्सव के लिए तैयार होते थे, लेकिन उस दिन किसी तरह वे अनिच्छुक थे। रुक्मिणी ने आकर उनसे पूछा, हे प्रभु, आपको क्या हो गया है? यह क्या है? आप उत्सव में भाग नहीं ले रहे हैं। कृष्ण ने कहा, मेरे सिर में दर्द है। हम नहीं जानते कि उसके पास एक था या नहीं। हो सकता है कि उसके पास एक था, लेकिन वह एक का बहाना करने में भी सक्षम है। कृष्ण ने कहा, जो मुझसे प्यार करता है वो अपने पैरों से थोड़ी सी धूल ले लो और मेरे सिर पर पोंछो, यह ठीक हो जाएगा। रुक्मिणी ने कहा, चलिए वैद्य को बुलाते हैं। तो वैद्य आए। उन्होंने उनसे वह दवा देने की कोशिश की। कृष्ण ने कहा, नहीं, ये सब चीजें मेरे काम नहीं की हैं। तब लोगों ने पूछा, हमें क्या करना चाहिए? तब तक काफी लोग जमा हो चुके थे। सत्यभामा आए और नारद आए। क्या हुआ, क्या हुआ? हर कोई बेचैन था। कृष्ण के सर में दर्द है, हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण ने कहा, जो मुझसे प्यार करता है, तुम अपने पैरों से थोड़ी सी धूल हटाकर मेरे सिर पर पोंछो, ठीक हो जाएगा। सत्यभामा ने कहा, क्या बकवास है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन कोई रास्ता नहीं है कि मैं अपने पैरों से धूल हटाकर तुम्हारे सिर पर रख दूं। हम ऐसी चीजें नहीं कर सकते। रुक्मिणी रो पड़ी, हम यह कैसे कर सकते हैं? यह अधर्म है, हम ऐसा नहीं कर सकते। नारद पीछे हट गए, मैं ऐसी चीजें नहीं करना चाहता। आप स्वयं प्रभु हैं, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या शामिल है। हम नहीं जानते कि जाल क्या है। मैंने अपने पैरों की धूल तुम्हारे सिर पर रख दी और शायद हमेशा के लिए नरक में जल गया। मैं ऐसी चीजें नहीं करना चाहता। शब्द फैल गया, हर कोई डरा हुआ था। हम ऐसी चीजें नहीं करने जा रहे हैं। हम उसे ठीक प्यार करते हैं, लेकिन हम ऐसा काम करके नरक में नहीं जाना चाहते। उत्सव कृष्ण के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन कृष्ण सिर के दर्द के साथ वहीं बैठे थे। तब खबर वृंदावन में गई और गोपियों को पता चला कि कृष्ण को सिर दर्द है, कोई इलाज होना चाहिए। उनकी सुंदर कमल की पंखुड़ी के आकार की आंखें आगे पीछे झुकी हुई थी और वे बेदम लग रहे थे। नारद रुके, उसी अस्वीकृति का सामना करने के लिए अनुचित थे जो उन्होंने द्वारका की रानियों के साथ सामना किया था। श्री राधा के चेहरे पर निराशा के भाव से वे उत्साहित थे। एकमात्र इलाज यह है कि कृष्ण के भक्तों के चरणों की धूल उनके माथे पर रख दी जाए, तब और उसके बाद ही उनकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। श्री राधा के चेहरे के कमल पर राहत की लहर दौड़ गई और उनके होठों पर एक तेज मुस्कान आ गई। बस इतना ही, यहाँ इसे तुरंत ले लो। श्री राधा वृंदावन की धूल की ओर झुकी, जो हाल ही बारिश से मैला हो गया था, और अपने हाथ को एक पद चिन्ह में खोदा जो उसने छोड़ा था।
उसकी लाल हथेलियों को धूल से एक गुलाबी भूरे रंग का रंग दिया गया, क्योंकि उसने कुछ मुट्ठी भर बर्तन में स्क्रैप किया था कि वह ये ले जा रहा था। एक आशावादी मुस्कान के साथ उसने दोनों हाथों से नारद मुनि को बर्तन सौंप दिया। कृपया इसे ले लो हे ऋषि, और मेरे प्यारे कृष्ण के सिर दर्द को ठीक करें। नारद ने उनसे घड़ा प्राप्त किया, लेकिन संदेह भरी दृष्टि से अपने आनंद को समाहित किया। यदि आप मुझे यह उपाय दे देते हैं तो पूरी संभावना है कि आप नरक में जाएंगे। श्री राधा उलझन में लग रही थी। मेरे प्यारे नारद, आप क्यों झिझक रहे हो? मेरे भगवान पीड़ित हैं। श्री राधा के संकल्प से नारद चौंक गए। क्या आप मेरी प्यारी लड़की को नरक में जाने से नहीं डरते? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुशी से नरक में रहूंगा जब तक मैं जानता हूँ कि मेरे भगवान की पीड़ा कम हो जाएगी। नारद खुशी खुशी उस पात्र को वापस कृष्ण के पास ले गए। श्री राधा के चरणों की धूल उनके मस्तक पर रखकर कृष्ण को उनके सिर दर्द से तुरंत राहत मिली। ऐसे ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।